नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश ने साधा निशाना, कहा भाजपा राम के नाम पर कर रही धंधा, मांग रही वोट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राम के नाम पर वोट और नोट दोनों कमा रही है, वह राम के नाम पर धंधा कर रही है। रामशीला के लिए पैसे ले गए, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। राम जन्मभूमि स्थल में लाखों में जमीन खरीदकर करोड़ों में बेच रहे हैं। धान उपार्जन केंद्रों में सभी जरूरी व्यवस्था हो, बोले भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टरों को खरीदी केंद्रों में धान का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में इस समय समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। धान को बारिश से बचने के लिए उपार्जन केंद्रों में कैप, कवर, ड्रेनेज सहित सभी जरूरी इंतजाम किए जाए। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की सहूलियत का ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़ में 3/4 से बनेगी कांग्रेस सरकार, सीएम भूपेश बघेल का दावा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। सीएम भूपेश बघेल ने करीमनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की दी हुई सभी गारंटी पूरी की गई है। अब राज्य में एक बार फिर से 3/4 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी बारिश होने के संकेत दिए गए हैं। बारिश होने की संभावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता जाहिर की है। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को धान खरीदी केंद्रों में धान के रखरखाव और बेहतर सुरक्षा के इंतजाम करने का अनुरोध किया है। चीनी बीमारी को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। छत्तीसगढ़ में चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर से रहस्यमय बीमारी सामने आई है, जिसके कारण पूरी दुनिया दहशत में है। उत्तरी चीन के अस्पताल मरीजों से भरते जा रहे हैं। इस बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चों को नुकसान हो रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के नियम में हुआ ये बदलाव, छत्तीसगढ़ वालों को मिलेगा फायदा। आयुष्मान योजना के तहत जिन्होंने पंजीयन नहीं करवाया है, उनको अब वाइस सेंटर या हॉस्पिटल की कतार में लगने की जरूरत नहीं है। हाथ में मौजूद एंड्रॉइड मोबाइल से ही आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन खुद ही कर सकेंगे। दुर्ग जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला की ओर से दिल्ली के अफसरों को आयुष्मान रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्वर डाउन को लेकर शिकायत लगातार की जा रही थी। इस पर दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए एक पोर्टल तैयार कर दिया गया है। मलेरिया के लिए सरकार चला रही खास अभियान, घर घर जाकर कर रही इलाज। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 9वां चरण आज से 18 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की बैठक खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में रखी गई। इस दौरान बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गीदम ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों व इलाकों में घर घर पहुंचकर सभी लोगों की मलेरिया की जाँच करेगी। रायपुर में नहीं रुक रहा नशे का अवैध कारोबार। रायपुर में आए दिन नशीले टैबलेट, गांजा के साथ बदमाश गिरफ्तार हो रही है। चीजें छत्तीसगढ़ में बैन होने के बाद भी बदमाशों के पास से मिल रही है। गिरफ्तार होने वाले बदमाश कुछ महीनों बाद फिर ऐसे ही मामलों में पकड़े जा रहे हैं। बीते 14 दिन में रायपुर में ऐसे 4 से 5 मामले सामने आए हैं। हसदेव नदी के तट पर प्रज्वलित होंगे 11,000 दीप, होगी महाआरती। कोरबा में इस साल देव दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हसदेव नदी के तट पर सर्वमंगला मंदिर के पास देव दिवाली का आयोजन किया जा रहा है। 11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। नदी तट पर 21,000 दीपक जलाए जाएंगे। दूध से जीवनदायिनी हसदेव नदी का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। पटाखे फोड़े जाएंगे। कोरबा में देव दिवाली का आयोजन हिंदू क्रांति सेना ने किया है। रायपुर में मैच देखने के लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता। नवा रायपुर में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के लिए प्रदेश ही नहीं, आसपास के दूसरे राज्य के दर्शक भी रायपुर पहुंचेंगे। इसके लिए कई होटलों में बुकिंग शुरू हो गई है। दूसरी ओर पुलिस ने स्टेडियम के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से सर्चिंग शुरू कर दी है। गुंडे, बदमाशों, पॉकेट मारों और नशेड़ियों की तस्दीक कराई जा रही है। उल्लेखनीय कि शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। 10वीं 12वीं छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा देना अनिवार्य। 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी में शुरू होगी। इसके लिए जल्दी शेड्यूल जारी किया जाएगा। वहीं इसकी मुख्य परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगी। इसकी समय सारणी इसी महीने जारी कर दी जाएगी। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल से तैयारी की जा रही है। बोर्ड एग्जाम में इस बार पूरे प्रदेश में करीब 6 लाख नियमित छात्र हैं।
ऑनलाइन ठगी पर अब लगेगा ब्रेक, छत्तीसगढ़ पुलिस का स्पेशल एक्शन प्लान लागू। पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों में अंकुश लगाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। अब पुलिस साइबर प्रहरी बनकर लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से साइबर ठगी से बचने ऑडियो वीडियो भेजकर जागरूक करेगी। लोगों को साइबर ठगी की शिकायत करने साइबर सेल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें निकटतम थाना से ही मदद मिलेगी। इस बार बढ़ सकता है बजट का आकार, वित्त विभाग ने मांगे प्रस्ताव। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी तेज कर दी है। पिछली बार मुख्य बजट का आकार 1,21,500 करोड़ रुपए था। इस बार बजट का आकार 1,30,000 करोड़ तक जा सकता है। दरअसल वित्त विभाग ने बजट के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही विभागों को इस बात की भी हिदायत दी है कि बजट का प्रस्ताव 7% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर विभागों ने प्रारंभिक होमवर्क करना शुरू कर दिया है। यूट्यूब और फेसबुक को सरकार की चेतावनी। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और फेसबुक को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि डीप फेक और फर्जी कंटेंट पर रोक लगाई जाए। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एक क्लोज डोर मीटिंग में सोशल मीडिया कंपनियों से डीप फेक और फेक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। सरकार ने कंपनियों को सोशल मीडिया के रूप 2022 का पालन करने को कहा है, जिसके तहत ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना होगा। चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी, पूरे भारत में अलर्ट। चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया है। केंद्र ने सभी राज्यों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम अपडेट करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी ना हो, जरूरी दवाएं और एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखे, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर सही से काम कर रहे होने चाहिए, पीपीई किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।